नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे YouTube चैनल PCS बाबा में। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बुलडोजर सीरीज का थर्ड सेशन। झारखंड के जो टॉप 500 क्वेश्चन है उसका बुलडोजर सीरीज है, जो जितने भी क्वेश्चन है सबको ढाह के रख देगा, वो आज हम शुरू करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो जाके वो देख लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वेयर फॉर्म्ड इन 2000 एंड प्रेजेंटली हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट आर देयर इन झारखंड। ठीक है, हिंदी में सुन लो। 2000 में कितने जिले बने और वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन के थ्रू हम सारा कुछ करने वाले हैं। ऑप्शन ए 18-24, ऑप्शन बी 20-24, ऑप्शन सी 21-24 या फिर ऑप्शन डी 22 और 24। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 18 और 24। मतलब 2000 में झारखंड में 18 जिले थे और अभी आप देखोगे तो झारखंड में टोटल कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। पूरा का पूरा जिले आपको कंप्लीट करवा दूंगा। देखो, पहले क्या हुआ था, वेस्ट बंगाल था। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं वेस्ट बंगाल। एक मिनट, वेस्ट बंगाल था। वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ पहले। ठीक है, लिखते जाना कॉपी में, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है सब। बिहार अलग हुआ कब हुआ? 1912 में। और उस टाइम झारखंड भी इसी का पार्ट था और अपना जो उड़ीसा है वो भी इसी का पार्ट था। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल से बिहार अलग हुआ 1912 में। उसके बाद उड़ीसा अलग हो जाता है बिहार से। ठीक है, उड़ीसा कब अलग हो जाता है बिहार से? तो ये हो जाता है 1936 में। ठीक है, 1936 में। और उसके बाद एक और एक मतलब स्टेट का फॉर्मेशन होता है, वो होता है हमारा प्यारा झारखंड। झारखंड कब बनता है? 2000। ठीक है, 15 नवंबर 2000। तो ये थी पूरी झारखंड की बनने की कहानी। पहले वेस्ट बंगाल था, वेस्ट बंगाल में ही सब कुछ था, बिहार भी था, उड़ीसा भी था, झारखंड भी था। फिर 1912 में बिहार अलग हो गया। और इस समय जब 1912 में बिहार अलग हुआ तो इसमें कौन कौन से थे? झारखंड भी इसी में था और उड़ीसा भी इसी में था। ठीक है, उसके बाद 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा अलग हो गया। ठीक है, उड़ीसा यहाँ से निकल गया तो बचा कौन? झारखंड और बिहार। तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड भी अलग हो गया बिहार से। तो इस तरह झारखंड राज्य का जो फॉर्मेशन है वो होता है 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, और 15 नवंबर क्यों डेट चुना गया था? क्योंकि इसी दिन भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस था। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा का बर्थडे आप देख लो तो 15 नवंबर 1875 1875। और उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 9 जून को वो शहीद हो गए थे। ठीक है, 9 जून 1900। ठीक है, तो यहां तक कहानी आपको समझ आ गई। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो आगे हमारा रहेगा कि 2000 जब हुआ था तो उस टाइम 3 स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, 1 नवंबर को देखोगे आप, ये भी एग्जाम में पूछते हैं, 9 नवंबर और 15 नवंबर। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहले मतलब 1 नवंबर को हुआ था छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ठीक है, छत्तीसगढ़ बन गया था आपका 1 नवंबर को, और वो उस समय बना था 27वां राज्य। ठीक है, छत्तीसगढ़ कौन बना था? 27वां स्टेट बन गया था झारखंड का। उसके बाद 9 नवंबर को बन गया उत्तराखंड। उत्तराखंड बन गया 9 नवंबर को, और ये बन गया था 28वां राज्य। और 15 यहाँ गलती होगी लिखने में, छत्तीसगढ़ 26वां था, उत्तराखंड 27वां था। ठीक है, और 15 नवंबर को बन जाता है झारखंड। झारखंड जो कि था 28वां राज्य। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ 26, उत्तराखंड 27वां
और झारखंड हो गया 28वां। ठीक है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ किससे बना था बताओ? एमपी से बना था। ठीक है, छत्तीसगढ़ बना था मध्य प्रदेश से, उत्तराखंड बना था उत्तर प्रदेश से और झारखंड बना था बिहार से। लिखते रहना पॉज करके, जितना मैं बता रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का पैटर्न में। उसके बाद अभी की बात करें, अब और कुछ डाटा की बात करते हैं। जो झारखंड था ऐसे था हमारा इस तरह का, यहाँ से बिहार बन गया ऊपर, है ना, और नीचे रह गया हमारा झारखंड। अगर आपको मैप नहीं समझ आ रहा तो मैंने मैप की ट्रिक बताई हुई है चैनल में, देख लेना उसे। ठीक है, तो बिहार का कुल कितना भूमि लेके झारखंड बना, बार बार एग्जाम में पूछते हैं, तो याद रखना झारखंड ने बिहार का 45.80% भूमि लिया, मतलब लगभग आप देखो तो 46% के आसपास। ठीक है, मतलब बिहार का जितना जो लैंड था उसमें से 45.80% लेके झारखंड बन गया। कब बना? 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसके बाद जब ये प्रक्रिया होती है, कोई भी राज्य बनता है तो उसके लिए बिल आता है। ठीक है, तो ये बिल कौन सा आया था? जैसे कोई नया राज्य बना तो उसके लिए बिल आएगा ना, लोकसभा विधानसभा सबसे पास होते हुए जाएगा, तो वो आया था बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक है, बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल, बिहार राज्य पुनर्गठन। ठीक है, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, समझा? दोनों का हो गया बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल। ठीक है, मतलब बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक ये हुआ था। अब देखो इसके कुछ कुछ डेट है, याद रखना, बहुत पूछते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हो गया 25 अप्रैल, ये 2000 का बात हो रहा है। ठीक है, 2000 की बात हो रही सारी, तो 25 अप्रैल एक डेट याद रखना है आपको। फिर 2 अगस्त एक याद रखना है, उसके बाद 11 अगस्त याद रखना है। 25 अप्रैल, 2 अगस्त, 11 अगस्त और 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त। तो अब देखो किस किस दिन क्या हुआ था। 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा से ये पास हुआ था। ठीक है, बिहार विधानसभा से ये बिल पास हुआ था, ये विधेयक पास हुआ था। 2 अगस्त को ये लोकसभा से पास हुआ था। कौन सा बिल? वही बिहार का जो झारखंड बना बिहार से। उसके बाद 2 अगस्त के बाद आप देखोगे तो 11 अगस्त को राज्यसभा से हुआ था। और 25 अगस्त को जो था, 25 अगस्त को हमारे महामहिम ने इस पे साइन किया था। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट। ठीक है, ये याद रख लो। बिहार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल आया, जिसके तहत झारखंड एक अलग राज्य बना, जिसे हिंदी हम बोलते हैं बिहार राज्य पुनर्गठन का जो विधेयक। ठीक है, 2000 में हुआ। 25 अप्रैल को बिहार विधानसभा से पास हुआ, 2 अगस्त को लोकसभा से पास हुआ, 11 अगस्त को राज्यसभा से पास हुआ और 25 अगस्त को प्रेसिडेंट ने उस पर साइन किया और फाइनली ये इफेक्टिव हुआ। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना है कि जब झारखंड बन रहा था उस टाइम पीएम कौन थे देश के, प्रेसिडेंट कौन थे देश के। ठीक है, पीएम कौन थे, प्रेसिडेंट कौन थे और बिहार के सीएम कौन थे। ठीक है, तो इसको ट्रिक से आपको याद करा दे रहा हूं। देखो इतना बड़ा काम था तो कोई अटल आदमी होगा तभी ना कर पाएगा, तो वो थे हमारे प्यारे अटल जी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट कौन होंगे? इतना अच्छा काम करना है तो नारायण 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 का नाम जपना होगा ना, तो डॉक्टर KR नारायण। ठीक है, उसके बाद बिहार के सीएम कौन थे? तो वो थी राबड़ी देवी। इतना तक आपका क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था आपका झारखंड स्टेट के फॉर्मेशन को लेके, जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं
नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें तो एट विच टेम्पल ऑफ झारखंड अखंड ज्योति हैज बीन इंस्टॉल्ड विच वॉज ब्रॉट फ्रॉम ज्वाला जी टेम्पल इन हिमाचल। तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ रहा कि झारखंड के किस मंदिर में अखंड ज्योति स्थापित की गई है जिसे हिमाचल के ज्वाला जी मंदिर से लाया गया है। तो आप झारखंड के एक मंदिर में जाओगे, वहां देखोगे आप अखंड ज्योति, मतलब वो ज्योति जलते रहती है हमेशा, ठीक है। तो वो ज्योति आपको देखने को मिलेगी। तो पूछा जा रहा कि वो ज्योति जो है वो कहाँ से लाई गई थी। आपके ऑप्शन है ए शक्ति टेम्पल, दूसरा मलूटी मंदिर, तीसरा छिन्नमस्तिका मंदिर या फिर चौथा कबीर ज्ञान मंदिर, ठीक है। मंदिरों पे हमारा बहुत ही अच्छा वीडियो बना हुआ है, उसे भी देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा सब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शक्ति मंदिर, जो कि धनबाद में है, ठीक है। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत भीड़ भाड़ रहती, मजा आएगा। आप जाओगे, प्रसाद भी मिलेंगे, मजा आ जाएगा खा के, ठीक है। बाकी मंदिर की बात करें तो मलीटी मंदिर जो है वो कहाँ पे है, दुमका सिकाड़ी पाड़ा, ठीक है। सिकारी पाड़ा दुमका, याद रखना। 108 मंदिर रहते हैं बोला जाता है, मंदिरों का गांव भी इसे बोला जाता है, ठीक है। फिर छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है। छिन्नमस्तिका क्यों, छिन्न मतलब अलग हो जाना, मस्तिका मतलब जिस मूर्ति में आपको मस्तक अलग दिखे उसे ही छिन्नमस्तिका बोलते हैं। तो ये मंदिर हो गया आपका रामगढ़ में, ठीक है। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ हो गया, रामगढ़ में। और ये जो मंदिर है दो नदी के संगम में है, ठीक है। कौन कौन सा नदी है, दामोदर, बहुत ही मनोरम दृश्य है, जाना कभी। और दूसरा भेड़ा, ठीक है। भेड़ा को क्या बोलते हैं, भैरवीन, ठीक है। तो याद रखना छिन्नमस्तिका मंदिर रामगढ़ में है और ये दो नदी के संगम पे स्थित है। वो दो नदी है दामोदर और भेड़ा या फिर भैरवी नदी, ठीक है। और उसके बाद कबीर ज्ञान मंदिर आ गया चौथा। तो कबीर ज्ञान मंदिर आपको कहाँ है, तो याद रखना ये है गिरिडीह में, ठीक है। इसमें कबीर जी का ज्ञान का प्रचार किया गया है पूरा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33 में। टू विच गॉडेस और डाइटी इज लिलोरी टेम्पल डेडिकेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिलोरी मंदिर किस देवी या देवता को समर्पित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर ए शनि, क्वेश्चन नंबर बी जगन्नाथ, क्वेश्चन नंबर सी काली या फिर क्वेश्चन नंबर डी शिवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी काली, ठीक है। काली माँ का जो है उनको डेडिकेटेड है लिलोरी मंदिर। बाकी अगर हम बात करें तो जगन्नाथ मंदिर तो आपको पता है रांची में भी जगन्नाथ मेला भी चल रहा, ठीक है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ पे है, रांची में। एनीनाथ सहदेव ने बनाया था 1691 में, ठीक है। 1691 में इस मंदिर को बनाया था, जगन्नाथ मंदिर को, किसने, एनीनाथ सहदेव, ठीक है। उसके बाद शिवा टेम्पल एक याद रखना जो एग्जाम में पूछते हैं बार बार, टांगीनाथ मंदिर, ये शिव जी को डेडिकेटेड है, ठीक है। टांगीनाथ मंदिर ये कहाँ पे है, टांगीनाथ मंदिर आपका है गुमला में। और साथ ही रांची में भी एक भगवान शिव को डेडिकेटेड एक फेमस मंदिर है और वो मंदिर है पहाड़ी मंदिर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द 11th डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ भाद्रपद मंथ, ठीक है। 34 में बोला जा रहा कि 11 डे मतलब समझ में आया, एकादशी, ठीक है। कंफ्यूज हो जाता है कभी 11th डे में, ठीक है, एकादशी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाद्रपद मास में, भादो के महीने में शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि मतलब एकादशी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, आप इन्हें देख के बताओ कि कौन सा त्योहार होगा, करम, वंदना, जनी शिकार या फिर सरहुल। तो ये होगा आपका कर्मा, ठीक है। मैंने बता ही दिया था, भाई बहन से रिलेटेड रहता है, राजकर्मा देशकर्मा होता है। और ये भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को मनाया जाता है। वंदना आपका हो गया जिसमें जानवरों के लिए मनाया जाता है।
जनी शिकार हो गया आपका, शिकार रिलेटेड हो गया। और उसका सरहुल तो फूलों का त्योहार होता है। सरहुल कब मनाया जाता है बताओ, आप कमेंट बॉक्स में छापो। सरहुल मनाया जाता है आपका चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को, ठीक है। फेस्टिवल ऑफ फ्लावर भी इसे बोलते हैं, बसंत ऋतु में। अब आ गया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। विच फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ ओहिरा गीत? ओहिरा गीत से कौन सा त्योहार संबंध है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब कौन सा ऐसा त्योहार है जिसमें ओहिरा गीत को गाया जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए रोहिणी, बी सरहुल, सी बंदना या फिर डी मकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे बनाना और जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर छापो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंदना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदना हम लोग कब मनाते हैं? कार्तिक अमावस्या के टाइम मनाते हैं। और मैंने बताया था ये है जानवरों के लिए। और ये जो गीत है ओहिरा, वो गाया जाता है कि जो जानवरों का, जो एनिमल का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में डे टू डे कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, उनका जो योगदान है हमारे जीवन में, उसके लिए ये ओहिरा गीत गाया जाता है। तो अब कुछ कुछ और गीत पढ़ लेते हैं, ठीक है। उससे पहले बार बार आपको जो क्वेश्चन आ रहा है कि कौन कौन से गीत कब, पर्व कब मनाए जाते हैं, तो उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें सरहुल की, तो सरहुल का मैंने आपको बता दिया था, रिवाइज कर लो। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, लिखते जाना अगर लिखना होगा तो। फिर है तुम्हारा श्रावणी पूजा, पता है आपको, श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को। फिर एक इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है कदलेटा। कदलेटा भी आपको मनाया जाता है भादो महीने में, ठीक है। और कदलेटा जो है वो आपको मनाया जाता है मेढकी भूत को शांत करने के लिए, ठीक है, मेढकी भूत को शांत करने के लिए। फिर कर्मा त्योहार आपको मनाया जाता है भादो महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। नवाखानी जो है वो कर्मा पर्व के बाद मनाया जाता है। सोहराय मनाया जाता है कार्तिक महीने की अमावस्या को। फिर है आपका टुसु जो है वो मनाया जाता है माघ महीने में मकर संक्रांति के दिन। जनी शिकार और देसौली जो है हर 12 साल में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट थे जो बार बार आपके एग्जाम में आते थे, तो उसे हमने पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं कि हमने तो पढ़ लिया कि ओहिरा गीत गाया जाता है बंदना त्योहार में। अब कुछ कुछ और गीत देख लो, ठीक है। JADUR, जदूर गीत, ठीक है। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखते जाना, नहीं तो मैं भी बताने वाला हूँ ये सब। जदूर गीत हो गया आपका। फिर हो गया बसंत गीत, बसंत गीत, जदूर गीत, बसंत गीत। फिर है अडंडी और डंडी, ठीक है, अडंडी हो गया। अडंडी के बाद जपी हो गया, JAPI, जपी। ये सब एग्जाम में बार बार पूछे जाते गीत, ठीक है। फिर है वीर सेरेन, वीर या वीर सेरेन, SEREN, ठीक है, वीर सेरेन। उसके बाद हो गया हैरो, HAIRO, हैरो गीत, ठीक है, हैरो हो गया आपका। फिर है हैरो हो गया, हाँ। फिर एक आ गया धुरिया, DHURIA, ठीक है, ये हो गया धुरिया गीत। तो देखो, जदुर जो है, जदुर गीत की अगर हम बात करें तो ये मनाया जाता है सरहुल के टाइम में, ठीक है। किस टाइम मनाया जाता है? सरहुल के टाइम में हम मनाते हैं जदुर गीत, और इसे ही हम लोग बोलते हैं बसंत गीत भी, ठीक है। तो जदुर हो गया, सरहुल के टाइम गाया जाता है। बसंत गीत हो गया है सरहुल, या जिसे बा पर्व भी बोलते हैं, ठीक है, बा पर्व। अब अगर हम बात करते हैं अडंडी, ठीक है, अडंडी था ना ये। अडंडी गीत हम लोग कब मनाते हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो अडंडी गीत हम लोग मनाते हैं, एक विवाह गीत होता है, ठीक है,
किसका विवाह गीत होता है? मुंडा का। ठीक है, मुंडा जो लोग हैं उनका एक विवाह गीत होता है, उसे हम बोलते हैं अडंडी। ठीक है, उसके बाद जपी जो है ये भी मुंडाओं का गीत होता है। तो जपी जो गीत है इसको मुंडा कब गाते हैं? इसको गाते हैं शिकार के टाइम, फाल्गुन में जब ये शिकार करने जाते हैं, ये फागुन का गीत है, तो शिकार के टाइम ये गीत गाते हैं। कौन सा गीत? जपी। ठीक है, नाम जप जप के शिकार करते हैं। फिर वीर सेरेन जो हो गया ये संथालों का गीत है। आपको पता होगा संथाल में ही सोरेन भी आते हैं, सोरेन होड़ किसकी होड़ बताया था आपको मैंने। तो वीर सेरेन हो गया, ये जंगल का गीत है, जंगल गीत। ठीक है, उसके बाद हैरो हो गया, हैरो एच से एरो एच से हो, तो ये धान बुनाई जब होता है, धन बुन्नी, धान बुनाई के टाइम हो लोग जो है ये गीत गाते हैं। फिर एक धुरिया, धुरिया गीत कौन गाते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट गीत है, इसे उरांव गाते हैं। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट गीत हुए जो बार बार कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे ही। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको जो भी आने वाले एग्जामिनेशन है उसमें आपको ये काम आ जाए। ठीक है, सरहुल हो गया, बापर हो गया, और सरहुल गीत तो अधिकतर सब में गाया जाता है कुछ कुछ अलग नाम से। ठीक है, अडंडी हो गया आपका बेसिकली मुंडा का, अडंडी और जापी मुंडा का हो गया। कर्मा गीत भी मुंडा गाते हैं। फिर हो में मैंने आपको बता दिया हैरो वाला जो हो गया। फिर उराव में मैंने आपको बताया धुरिया। ठीक है, धुरिया याद रखना आपको। फिर वीस सेरन जो था वो तो संथालों का था। तो ये आपका पूरा का पूरा गीत कंप्लीट हो गया और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इन विच फेस्टिवल द वर्शिपर वॉक बेयर फुट ऑन बर्निंग कोल ऑन द 10th डे आफ्टर फास्टिंग फॉर 9 days? ऐसा कौन सा पर्व है, किस पर्व में 9 दिन का उपवास रखकर भक्त 10वें दिन जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? ठीक है, जलते पर चलते। ठीक है, जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं। आपको बताना है कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का वो है मंडा। याद रखना, मंडा जो त्योहार है ये हम लोग मनाते हैं वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को, जिसे अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। ठीक है, मंडा याद रखना, वैशाख महीने, लिख देता हूं, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया, तृतीया से अक्षय तृतीया भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता चल गया मंडा त्योहार कब मनाते हैं। अब मंडा के बाद आपका हो गया कर्मा, हो गया जनी शिकार, हो गया, ये सब तो आपको पता होगा। कर्मा मैंने बता दिया भाई बहन के प्रेम को दर्शाता है, भादो महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाते हैं। उसके बाद कर्मा हो गया, मंडा हो गया, जनी शिकार 12 साल में मनाते हैं। फिर मकर जो फेस्टिवल है, ठीक है, मकर जो फेस्टिवल है वो मनाते हैं हम लोग, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल होता है ड्यूरिंग विंटर। ठीक है, मकर जो हो गया आपका, ठीक ना, याद रखना, मकर आपका हो गया हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ड्यूरिंग विंटर। और ये पूस के जो महीने होते हैं, ठंड का जो महीना होता है उसके आखिरी दिन होता है। ठीक है, तो मकर याद रखना। अब हम आते हैं, एक बार 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 आपके पर्व त्योहार आ रहे हैं तो एक बार शॉर्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट पर्व त्योहार है उसे पढ़ लो। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले आ गया सरहुल। सरहुल हम लोग मनाते हैं स्प्रिंग सीजन में। ठीक है, और इसमें साल का जो पेड़ है वहाँ पे उस पेड़ में नए नए फूल खिलते हैं, उनकी शाखाओं में फूल खिलते हैं और उस टाइम गांव के देवताओं का पूजा किया जाता है, जिन्हें बोला जाता है कि वे जो ट्राइब्स हैं, आदिवासियों के रक्षक होते हैं। इसमें लोग जब नया फूल खिलता है बहुत ज़्यादा डांस करते हैं और उसे भगवान पे अर्पण करते हैं। इसमें जो पाहन है जिसे पुजारी कहते हैं वो फास्ट करता है कुछ दिन के लिए
और फिर अगले दिन वो सुबह नहाता है और धोती वोती पहन के पूरा कॉटन का, और उसके बाद 3 मतलब वो रखता है, घड़ा रखता है और तीनों को पानी से भर देता है और देखता है कि अगर वाटर लेवल जो पानी का स्तर है उसमें घट गया तो वो बोलता है कि वो सूखा पड़ेगा या फिर कम बारिश होगी। अगर वाटर लेवल नॉर्मल हो गया तो अच्छा खासी बारिश होगी। और इसमें पूजा स्टार्ट होता है उससे पहले जो पाहन की वाइफ है उसकी पैर वैर धोती है और होता है, ठीक है। उसके बाद हो, और अगर आप देखोगे तो इसमें सिंगबोंगा या फिर धर्मेश, इन सब जो देवता है उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। किसमें? सरहुल में। तो ये हो गया आपका सरहुल रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं पाहन हो गया, फूल, हाँ इतना बहुत है। फिर बा पर्व भी से बोलते हैं, मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से मतलब ट्राइब में से कौन कौन सा पर्व बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका करम फेस्टिवल। करम फेस्टिवल जो है करम देवता के लिए किया जाता है, गॉड ऑफ पावर के लिए, यूथफुलनेस के लिए, और ये मैंने आपको बताया था भाई बहन के लिए भी किया जाता है। करम की डाल ली जाती है, उसे गाड़ी जाती है, उसका पूजा किया जाता है, ठीक है। उसका जावा जो हो गया, जावा जो पूजा है वो जो कुंवारी कन्या है वो करती है, जिसमें वो क्या करती है कि अपने अच्छे फर्टिलिटी के लिए, प्रजनन के लिए, अच्छा उन्हें फैमिली मिले, हस्बैंड मिले, उस सब के लिए एक बास्केट को सजाती है, उसमें अनाज रख देती है, और अनाज जब उसमें से बीज अंकुरते हैं मतलब उनकी जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत अच्छा से गुजरेगा, ठीक है। तो ये हो गया जावा। और उसके बाद आता है टुसु पर्व। टुसु पर्व भी बहुत फेमस है, ये भी अनमैरिड गर्ल मतलब कुंवारी कन्या कहती है, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपका। टुसु पर्व में क्या करता है ये देखोगे आप तो बुंडू, तमाड़ और रायडी एरिया में फेमस है, और इनका बहुत ही स्टोरी है। इंडियन का जो आज़ादी का फ्रीडम स्ट्रगल था उनमें इनका बहुत ही योगदान है। और ये जो पर्व है टुसु पर्व, ये मनाया जाता है पूष महीने के आखिरी दिन में। इसमें अनमैरिड गर्ल जो कुंवारी कन्या है वो क्या करती है कि एक बम्बू जो बांस का एक बड़ा सा वो लेती है, उसको पूरा सजा देती है कलर पेपर से अलग अलग तरह से, और उसके बाद बगल वाले पहाड़ी या फिर नदी में, पहाड़ी नदी उसमें अर्पण कर देती है, ठीक है। उसके बाद आता है हल पुनिया। हल पुनिया मैंने बताया था कि ये जब आपका ठंड खत्म होता है तब ये शुरू होता है, और ये माघ महीने के पहले दिन होता है। इसे अखैन जतरा या हल पुनिया भी कहते हैं। इसमें जो किसान है 2.5 मतलब 1 गोला 2 गोला फिर एक और आधा गोला 2.5 गोला बना देता है अपने जो हल है उससे, जो कि ये साइन होता है कि अच्छा मतलब सगुन के रूप में, ठीक है। फिर आता है आपका भगता पर्व। भगता पर्व है जो आपका स्प्रिंग और समर के बीच में आता है, ठीक है। इसमें क्या हो गया कि बूढ़ा बाबा की पूजा होती है। बूढ़ा बाबा मतलब भगवान महादेव की, ठीक है। और इसमें बहुत ही टफ मतलब होता है, इनमें अंगारों में चलना होता है, उल्टा लटकना होता है 40 फीट से, मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट ये चीज़ होता है भक्ता पर्व, ठीक है। रोहिणी हो गया। रोहिणी फेस्टिवल जो है ये इसे बोला जाता है कि झारखंड का पहला फेस्टिवल है। इसमें बीज रोपने का काम शुरू होता है। फार्मर जो है बीज रोपते हैं, और इसमें डांस वांस तो आपको देखने को नहीं मिलेंगे कुछ भी, बस केवल कुछ जो पूजा के नियम कानून रिचुअल्स होते हैं वो सब यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है। फिर वंदना तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया, कार्तिक अमावस्या के टाइम में होता है। ये जानवरों के लिए होता है, जानवरों को सजाया जाता है क्योंकि आदिवासी जानवरों से और जंगल से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है इसमें, ठीक है। और ओहिरा गीत इसी में गाया जाता है। फिर जनी शिकार मैंने बता दिया, अब हर 12 साल में होता है दिसावली और जनी शिकार। इसमें जो महिलाएं हैं वो आदमी का ड्रेस पहनती है और हंटिंग के लिए जाती है, और रास्ते में जो मिलता है उसे मतलब मार देती है, और शाम में वही पकता है और सब लोग बैठ के खाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका पर्व था। इससे पहले मैंने आपको ये भी बता दिया कि कौन सा पर्व कब मनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें एक चीज़ और आपको बता देता हूँ जो बार बार क्वेश्चन आते हैं आपके हर एग्ज़ाम में। तो ये देख लो कि जो सरहुल त्यौहार है ना, जो हम सरहुल पढ़ रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है। अलग अलग जो ट्राइब्स है इसे अलग अलग नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि मुंडा जो है वो सरहुल को क्या बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे संथाल क्या बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि संथाल, उरांव, मुंडा ये सब हमने पढ़ना इंपॉर्टेंट।
तो संथाल क्या बोलते हैं, मुंडा क्या बोलते हैं, उसके बाद उरांव क्या बोलते हैं, उरांव इस त्यौहार को क्या बोलते हैं, और उसके बाद खड़िया जो है, खड़िया लोग इस त्यौहार को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो मुंडा जो लोग हैं ये लोग इस त्यौहार को सरहुल ही बोलते हैं। ठीक है, मुंडा क्या बोलते हैं, सरहुल। उसके बाद संथाल इसको क्या बोलते हैं, बा पर्व। ठीक है, ऐसे बा लिखता है ना, बा परब, ऐसे बा परब बोलते हैं। उसके बाद उरांव इसे क्या बोलेंगे, उरांव इसे बोलेंगे खद्दी, खद्दी। ठीक है, उसके बाद खड़िया लोग इसे क्या बोलेंगे, जकोर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एग्जाम में छपते हैं इससे क्वेश्चन, क्योंकि मैं आपको वही पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो सरहुल को मुंडा लोग क्या बोलते हैं, सरहुल बोलते हैं। संथाल क्या बोलते हैं, बापर बोलते हैं। ठीक है, संथाल बापर याद रखना। उरांव बोलते हैं खद्दी। ठीक है, खद्दी है उरांव। खड़िया क्या बोलते हैं, जकोर। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया हमारा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इन विच फेस्टिवल अनमैरिड गर्ल्स डेकोरेट बम्बू विथ कलर्ड पेपर एंड डेडिकेट इट टू नियर बाई रिवर। ठीक है, तो अभी ये मैंने आपको बताया था, किस त्योहार में अविवाहित लड़कियां बांस को रंगीन कागज से सजाती है और पास की नदी को समर्पित कर देती है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा टुस्सू। ठीक है, इसकी थोड़ी और आपको कहानी अच्छा बता देता हूँ, बहुत फेमस है ये, इस पे एक मेला भी लगता है। ठीक है, तो झारखंड के आप पंच परगना वाले क्षेत्र में देखोगे तो इसमें टुस्सू मेला भी लगता है। ठीक है, कहाँ पे, पंच परगना, पंच परगना। ठीक है, पंच परगना में टुस्सू का मेला लगता है और इसके पीछे एक बहुत ही पुरानी कथा है, तो आज इस कथा को सुनते हैं। टुस्सू जो थी वो एक निर्धन कुर्मी किसान थी, उसकी बेटी थी, बहुत ही सुंदर और मनभावन थी। तो बगल का जो एक राजा था बहुत ही क्रूर था और टुस्सू की सुंदरता की कहानी उसके कानों में चली गई। उसने क्या किया, सोचा कि किसी तरह मुझे टुस्सू को हासिल करना है। उसने बहुत ही उसके लिए कुटिल चाल चली। ठीक है, उसने क्या किया, किसानों को बहुत ज़्यादा अत्याचार करने लगा, किसानों पे दुगना लगान लगा दिया, दोगुना लगान लेना पड़ेगा। चारों तरफ अकाल पड़ गया और सूखे के कारण फसल भी नहीं हुआ। ठीक है, तो इस हालत में भी टुस्सू ने आत्मसमर्पण नहीं किया। उसने किसानों के साथ मिलकर राजा के अत्याचार का सामना किया। बहुत सारे निर्दोष किसान मारे गए और टुस्सू ने देखा कि ये सब कुछ मेरे चलते ही हो रहा, तो क्यों ना मैं खुद को ही कुर्बान कर दूं और इन किसानों की जान को बचा लूं। तो उसने क्या किया, उफनती हुई नदी, मतलब नदी अपने उफान पे थी, उसी में कूदकर अपने प्राण गंवा दिए और इस तरह अपने सतीत्व की, अपने गौरव की, अपने सम्मान की रक्षा की। और इसी टुस्सू के बलिदान के याद करते हुए, इसी टुस्सू के बलिदान की याद में यह टुस्सू मेला का आयोजन किया जाता है। अब निकल जाओ इस टुस्सू के कहानी से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, खो गए थे तुम लोग कहानी में। क्वेश्चन नंबर 38। इन विच मूवमेंट जर्मन बाबा सपोर्टर यूज टू कॉल आउट टू हिम बाय सिंगिंग हिज सॉन्ग। ठीक है, ओ जर्मन बाबा आजा, जर्मन बाबा आजा। तो किस आंदोलन में जर्मन बाबा समर्थक उनका गीत गाकर उन्हें पुकारते थे। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है 1857 रिवोल्ट, 1857 का विद्रोह, या फिर संथाल विद्रोह, या फिर टाना भगत का विद्रोह, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे हम भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाना भगत। ठीक है, टाना भगत की बात करें तो इसकी शुरुआत की थी जतरा भगत ने। ठीक है, JATRA, जतरा भगत। ठीक है, जतरा उरांव भी बोलते हैं। तो टाना भगतों क्या थी, एक उरांव की ही शाखा थी। टाना भगत जो थी ना, उरांव की शाखा थी, याद रखना, उरांव का ही एक सब डिवीजन था, शाखा था। और इसमें क्या हुआ था, ये लोग क्या थे ना, एकदम सुधारवादी थे। ठीक है, पहले उन्होंने बोला कि हम मीट मछली मांस कुछ नहीं खाएंगे, तुलसी का पेड़ लगाएंगे, उसकी पूजा करेंगे, वाइट कपड़ा पहनेंगे, सत्य बोलेंगे, अहिंसा के मार्ग में चलेंगे। और यही सब चीज़ था जिसके चलते आगे जाके गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित हुए थे
और गांधी जी ने कहा था कि जो टाना भगत है वो मेरे प्रिय शिष्य हैं, क्योंकि ये मेरे सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चल रहे हैं। और टाना भगतों में ही ये जर्मन बाबा वाला कॉन्सेप्ट चला था, क्योंकि उस टाइम आप देखोगे तो जर्मन लोग बहुत ही आगे थे। तो लोगों ने बोला कि जर्मन केसर बाबा हैं, वही हम टाना भगतों को गाइड कर रहे हैं, और उन्हीं के नाम पे बार बार गाना गाया जाता था। ठीक है, जर्मन केसर बाबा के नाम पे। तो ये आपका टाना भगत का कहानी खत्म हुआ। 1857 का विद्रोह में आपको पता ही कौन कौन जुड़े हुए थे। टिकैत उमराव सिंह, फिर आपका ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, फिर हमारे नीलांबर पीताम्बर, ठीक है, भोक्ता बंधु जो थे, ये सब 1857 के विद्रोह से जुड़े हुए थे। अगर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें, तो इसकी शुरुआत हुई थी हजारीबाग में। ठीक है, हजारीबाग में शुरुआत हुई थी। और इससे कौन कौन जुड़े हुए थे, तो 3 नाम याद रखना। ठीक है, 3 कौन कौन से नाम याद रखने हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में 1942 वाला झारखंड में पहले तो हजारीबाग में फेमस था, और हजारीबाग में 3 नाम थे, आपको याद रखने हैं। तो पहला कौन हो गया इसमें, पहला हो गया कृष्ण वल्लभ सहाय। ठीक है, कृष्ण वल्लभ सहाय। ठीक है, कृष्ण वल्लभ सहाय। उसके बाद हो गई सरस्वती देवी, बहुत ही फेमस है, याद रखना, हजारीबाग से बिलोंग करती थी सरस्वती देवी। उसके बाद तीसरा हो गया विनोदानंद झा। ठीक है, विनोदानंद झा, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। और विनोदानंद झा थे देवघर से। ठीक है, बाबा की नगरी से थे विनोदानंद झा। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 में। व्हाट वाज बिल्ट इन, यहाँ देखो 1816 गलती से लिखा गया, इसको करेक्ट कर लेना। ये हो जाएगा आपका 1815। ठीक है, यहाँ भी 1816 की जगह हो जाएगा 1815। व्हाट वाज बिल्ट इन 1815 इन द मेमोरी ऑफ एडवर्ड 7, जो राजा थे एडवर्ड 7, उनके याद में क्या बनाया गया था। तो क्वेश्चन आपका 1815 में एडवर्ड सप्तम की याद में क्या बनाया गया था। तो आपके ऑप्शन है ए भगवा वेल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी तेलियागढ़ी फोर्ट, ऑप्शन सी राजमहल, या फिर ऑप्शन डी लीला। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवा वेल। भगवा वेल जो कुआं है बहुत ही मनोरम है, बहुत ही अच्छा है, देखने में आपको मजा आएगा। और बोला जाता है, मैं तो नहीं गया हूं, साहेबगंज, सबसे पहले याद रखना इस साहेबगंज में। ठीक है, कहां पे है, साहेबगंज में। तो जो साहेबगंज वाले डिस्ट्रिक्ट वाले लोग हैं, बताना इस कुएं के बारे में कमेंट बॉक्स में कि जो मैं बता रहा हूं सच है क्या। बोला जाता है कि अभी भी ये कुआं यूज में है, अभी भी लोग यहां से पानी वानी निकालते हैं। और ये कुआं जो है 1815 में बना था। ये साहेबगंज रेलवे स्टेशन जो है उसी के पास में है। ठीक है, उसके बाद अब हम बाकी आएंगे तो तेलियागढ़ जो फोर्ट है, तेलियागढ़ का किला जो है वो कहाँ है, वो राजमहल में है। ठीक है, तेलियागढ़ का किला कहाँ हो गया, राजमहल में। ठीक है, अब उसके बाद हम बाकी कुछ कुछ किले अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो उसे देख लो। तेलियागढ़ फोर्ट हो गया आपका राजमहल पहाड़ी में, साहेबगंज वाले एरिया में, तो ये भी साहेबगंज में हो गया तेलियागढ़। और भगवा वेल, ठीक है, दोनों साहेबगंज में हो गया आपके। उसके बाद कुछ कुछ याद कर लो फेमस। बाकी मैंने किला का बहुत अच्छा वीडियो बनाया, उसे देखोगे मजा आ जाएगा, देख लेना लिस्ट में। तो इसमें पलामू किला हो गया आपका, कहाँ पे है, पलामू किला आपका लातेहार में है। उसके बाद शाहपुर चांदनी पलामू में है, विश्रामपुर किला पलामू में है, रोहिला किला आपका पलामू में है, चैनपुर का जो महल है पलामू में है, कुंडा का किला चतरा में है, तेलियागढ़ का जो किला है राजमहल में, पंचकोट का जो किला है वो आपका है गुमला में, झरियागढ़ झड़िया में, नौरत्नगढ़ का दोयसागढ़ गुमला में, फिर रामगढ़ किला रामगढ़ में, बादाम का किला हजारीबाग, पद्मा किला हजारीबाग, नागफेनी भवन गुमला, पालकोट महल गुमला, फिर रातू किला रांची, तिलमी किला खूंटी, केसनागढ़ का किला आपका वेस्ट सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम, जैतगढ़ का किला पश्चिमी सिंहभूम, जगन्नाथपुर का किला पश्चिमी सिंहभूम, चक्रधरपुर का राजवाड़ी भवन भी आपका उधर ही हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम में, फिर बहरागोड़ा भवन ईस्ट सिंहभूम में पूर्वी सिंहभूम में, फिर नारायणपुर का किला आपका नवागढ़ लातेहार में हो गया। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट किला था।
जिसको याद रखना, ठीक है। ये हो गया पालकोट। हाँ, पंचकोट का जो किला था ना, ये ध्यान रखना, मैंने शायद गुमला बोल दिया था, पता नहीं। पंचकोट का किला आपका पंचेत पहाड़ धनबाद में था, उसी के नाम पे था, पंचेत के नाम पे पंचकोट किला है। ये पंचेत पहाड़ धनबाद में था, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40वां में आज हम आते हैं। तो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द ब्रिटिश हैड फायर्ड बुलेट्स ऑन द लाइंस ऑफ जालियांवाला बाग। ये कौन सा जगह है जहां पे ब्रिटिशरों ने गोलियां चलाई थी जालियांवाला बाग के पैटर्न में, ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग की तर्ज पर गोलियां चलाई थी। ऑप्शन ए है आपका डोम्बारी हिल, ऑप्शन बी कोकर, ऑप्शन सी रांची या फिर ऑप्शन डी जमकोपाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अब आप देखो, इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डोम्बारी हिल। और यह घटना कब हुई थी? 1900 में, जब भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ बुगल फूंक दिया था। अब बाकी ऑप्शन की बात करें, जैसा कि हमारा आदत है, तो हम अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया कोकर। कोकर डिस्टिलरी फेमस है, ठीक है। कोकर में क्या हुआ था, भगवान बिरसा मुंडा जी को बोला जाता है कि वहीं पे दफना दिया गया था, ठीक है। तो याद रखना, कोकर में इन्हें बरियल है, ठीक है, दफनाया गया था भगवान बिरसा मुंडा को। फिर रांची किस लिए फेमस है? रांची जेल में रखा गया था भगवान बिरसा मुंडा को। उसके बाद है जमकोपाई, किस लिए फेमस है? जमकोपाई ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जमकोपाई आपका पड़ता कहाँ है? चक्रधरपुर में, ठीक है। चक्रधरपुर में पड़ता है जमकोपाई, ठीक है। और यहीं पे हो क्या था, उनको अरेस्ट कर दिया गया था, ठीक है। किनको? भगवान बिरसा मुंडा को जमकोपाई के जंगल से। जमकोपाई में अच्छा खासा जंगल है, फॉरेस्ट है, तो जमकोपाई के जंगल से बिरसा मुंडा जी को अरेस्ट कर लिया गया था। बाकी बिरसा मुंडा जी के बारे में पिछले वीडियो में मैंने सब बता दिया, ठीक है। तो फिर से देख लो, डोम्बारी हिल में 1900 में गोलियां चलाई गई थी बहुत, और उलगुलान जो शुरू हुआ था 1895 से ही शुरू हो गया था। कोकर में उन्हें दफनाया गया था, रांची जेल में उन्हें कैद करके रखा गया था, और वो पकड़े गए थे जमकोपाई जो जंगल है, फॉरेस्ट चक्रधरपुर का, वहीं से पकड़े गए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज कुंडा फेयर हेल्ड। कुंडा का जो मेला है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंडा मेला आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए प्रतापपुर, ऑप्शन बी हंटरगंज, ऑप्शन सी सिमरिया या फिर ऑप्शन डी दरभंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतापपुर, ठीक है। 41 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रतापपुर। और प्रतापपुर आपका कहाँ है? चतरा में है, ठीक है। चतरा में आपका प्रतापपुर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेले की हम बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो सबसे पहला हो गया श्रावणी मेला, जो आपको पता है, जल्दी जल्दी लिखते हैं, श्रावणी मेला, ठीक है। श्रावणी मेला कहाँ है? बाबा की नगरी देवघर में, ठीक है। बाबा की नगरी देवघर में श्रावणी मेला। उसके बाद हाँ, प्रतापपुर जो अभी मैंने बताया ना, वो फागुन शिवरात्रि के टाइम लगता है, और ये पशु मेला है, ठीक है। यहाँ पशुओं का बाजार लगता है पूरा। उसका देवघर में हो गया श्रावणी मेला, 1 महीना तक चलता है। फिर हिजला मेला, ठीक है। 2 मेला इंपॉर्टेंट है, हिजला मेला बार बार पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। और दूसरा हो गया नुनबिल मेला, ठीक है। नुनबिल मेला, हिजला मेला और नुनबिल मेला। तो हिजला मेला है, लगता है आपका दुमका में, ठीक है। दुमका में लगेगा, हिजला पहाड़ है वहाँ, उसी के ऊपर हिजला पहाड़, ठीक है। और मयूराक्षी नदी के पास, ठीक है, मयूराक्षी नदी, याद लिख लेना उतना। फिर नुनबिल मेला जो है दुमका में लगता है, ये भी दुमका में 2 इंपॉर्टेंट हो गए, हिजला और नुनबिल। और ये लगता है नुनबिल रिवर में, ठीक है, नुनबिल रिवर में ये लगता है। तो आपका हिजला हो गया, नुनबिल हो गया। फिर जगन्नाथपुर का मेला आपको पता ही है, रांची में रहता है। फिर राम रेखा मेला, याद रखना इंपॉर्टेंट, राम रेखा मेला, ये कहाँ लगता है? राम रेखा मेला लगता है आपका सिमडेगा में, ठीक है। उसके बाद हथिया पत्थर मेला इंपॉर्टेंट है, हथिया पत्थर मेला। बोला जाता है एक बार बारात के टाइम लोग जा रहे थे
तो कुछ नियम कानून होता है, उसे फॉलो नहीं किया गया, तो जिसने उस चीज़ को छुआ सब पत्थर बन गए, ठीक है। तो वही बोला था हथिया पत्थर मेला। तो हथिया पत्थर मेला कहाँ होता है? बोकारो में। किधर? फुसरो में एक जगह है फुसरो, वहीं पे लगता है आपका हथिया पत्थर मेला, ठीक है। फिर हो गया इंपॉर्टेंट आपका बिसुआ मेला, ठीक है। बिसुआ मेला आपका हो गया गोड्डा में, ठीक है। उसके बाद नरसिंह स्थान मेला इंपॉर्टेंट है, नरसिंह स्थान, ठीक है। नरसिंह स्थान मेला कहाँ पे हो गया आपका? हजारीबाग में हो गया, ठीक है, हजारीबाग। तो इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट लेना, लिख लेना अपने लैंग्वेज में, क्योंकि मेरी लैंग्वेज तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। और देखो उतना ज़्यादा मेरे पास अपरेटस नहीं, अभी यूट्यूब चैनल कुछ दिन पहले शुरू हुआ है, तो बहुत ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ इसमें, तो अभी इसी में काम चलाओ, जैसे जैसे होगा देखा जाएगा आगे। तो अब मैं पढ़ा रहा था आपको इम्पोर्टेंट मेला, तो ये आ रहे हैं आपके इम्पोर्टेंट मेले जो बार 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 आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इसको रट लेना, ठीक है। और कुछ और इम्पोर्टेंट मेला अगर बात करें तो आपका इधर हो गया सूर्य कुंड, हो गया नौमी डोल मेला आपका हो गया रांची में, ठीक है। नौमी डोल मेला रांची में लगता है। फिर आपका मंडा मेला हजारीबाग रामगढ़ के आसपास। फिर बिंदु धाम मेला जो है वो साहेबगंज में लगता है। उसके बाद आपका हथिमा सूरज कुंड मैंने पढ़ा दिया। फिर गांधी मेला एक याद रखना, सिमडेगा वाले एरिया में, ठीक है। और उसके बाद आपको बस इतना ही इंपॉर्टेंट मेले हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। उसका सूर्य कुंड मेला वो तो आप नाम से ही पकड़ लोगे कि सूर्य कुंड जो है वो हजारीबाग में है, इसलिए सूर्य कुंड मेला भी हजारीबाग में लगेगा। और कब लगेगा? मकर संक्रांति के टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट मेले थे मैंने उसे पढ़ा दिया आपको डिटेल में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 है, राजा जय सिंह who declared himself the ruler of Jharkhand in 13th century was from which of the following state? 13वीं शताब्दी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जय सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से थे, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपका बंगाल, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है राजस्थान। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका 41 नहीं 41, ओहो, क्वेश्चन नंबर 42 हो गया आपका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 43। ड्यूरिंग विच फेस्टिवल डू ट्राइबल वुमेन वियर मैन क्लोथ ऑल डे लॉन्ग एंड हंट एनिमल्स? किस त्योहार के दौरान आदिवासी महिलाएं दिन भर पुरुष के कपड़े पहनती हैं और जानवरों का शिकार करती हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर आपने तो दसौली टाइप का कुछ बताया था, जनी शिकार टाइप का बताया था, दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहे। कर्मा है, मनसा पूजा, छठ पूजा, मुक्का सेंद्रा, तो क्या होगा आंसर इसका? तो देखो अगर तुम्हें पता भी नहीं था तो ये क्वेश्चन बना सकते। तो कर्मा, ओ माय गॉड, देखो कर्मा तो होगा नहीं, मनसा पूजा तो मनसा देवी का होता है, ये भी होगा नहीं, छठ पूजा भी होगा नहीं, तो आपका एलिमिनेशन टेक्निक से आंसर आ गया मुक्का सेंद्रा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 43 में मुक्का सेंद्रा आपको वर्ड पकड़ना है, ठीक है। सेंद्रा जो होता है ना, सेंद्रा जो आदिवासियों में शिकार से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है शिकार से रिलेटेड सेंद्रा हो गया, इसीलिए यही होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन झारखंड? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 940, बी 946, सी 949 या फिर ऑप्शन डी 956। आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लिंगानुपात देखो क्या होता है, मतलब 1000 जो पुरुष हैं, 1000 पुरुष हैं उनमें कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, उनमें कितनी महिलाएं हैं, ठीक है। आपको बताना है 1000 पुरुष में कितनी महिलाएं हैं झारखंड में, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन, मतलब क्वेश्चन नंबर 44 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 949, ठीक है। और दो और डाटा याद रखना, मैक्सिमम सेक्स रेशियो कहाँ है झारखंड में और मिनिमम सेक्स रेशियो कहाँ है, मतलब सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है झारखंड में और सबसे कम कहाँ है। तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो आपका वेस्ट सिंहभूम, जहाँ बैठे हो खड़े खड़े ताली बजा दो, बैठे बैठे भी ताली बजा दो पश्चिमी सिंहभूम वालों के लिए कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है।
वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में सेक्स रेशियो जो है वो सबसे ज़्यादा है। कितना है भैया? तो 1005। डाटा भी याद रखना, पूछते हैं। फिर सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है? किन्हें तुम्हें अभी फ़ोन कर करके बोलना है कि भैया क्या कर रहे हो तुम खेला, तो वो है धनबाद वाले लोग। धन कमाने में इतना बिजी हो गए कि इन्होंने सेक्स रेशियो को महत्व ही नहीं दे रहे हैं। तो धनबाद का सेक्स रेशियो कितना आपका? 909, ठीक है भैया। 9 को 10 करो जल्दी से। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 44। अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन वाज झारखंड रीजन ऑटोनोमस काउंसिल फॉर्म्ड? झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था? तो देखो, जब झारखंड के संघर्ष की कहानी चल रही थी उसी टाइम इन लोगों को कुछ कुछ लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि भैया तुम्हें ऑटोनोमस काउंसिल दे रहे हैं, ये बॉडी दे रहे हैं, वो बॉडी दे रहे हैं, मतलब झूठ पुट का जिसका कोई काम नहीं था। तो उसी में से एक था झारखंड रीजन ऑटोनोमस काउंसिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 8 अगस्त। वैसे देखोगे तो अधिकतर बुक में 9 अगस्त दिया है, इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। 8 अगस्त 1995, ये तुम्हें ईयर याद रखना, 1995, ठीक है। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद। और उस टाइम जो पीएम कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, याद रखना, पीवी नरसिम्हा राव थे। और ये जो झारखंड ऑटोनोमस काउंसिल था, इसका आप देखोगे अध्यक्ष या प्रेसिडेंट या चेयरमैन जो भी बोल लो, तो अध्यक्ष थे हमारे शिबू सोरेन जी। और इसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे, उपाध्यक्ष, वो थे सूरज मंडल, ठीक है, सूरज मंडल। तो आज का अंत होता है, आज के हमारे लेक्चर का अंत होता है। कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा वीडियो, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। इसमें मिनिमम मुझे 100 लाइक चाहिए, तब मैं नेक्स्ट पार्ट लाऊंगा, ठीक है। तो 100 लाइक करो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। नहीं अच्छा लगे तो निकल जाओ भैया, मैं नहीं बोलता। अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल अच्छा लगे, तभी लाइक और सब्सक्राइब करना, नहीं तो निकल जाओ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।